बिहार की राजनीति में जब जब बाहुबली का नाम लिया जाता है, कुछ चेहरे अपने आप उभर जाते हैं। उनमें से एक ऐसा नाम है जिसने डर को अपनी ताकत बना लिया और ताकत को राजनीति की सीढ़ी। यह कहानी है सूरजभान सिंह की। AK-47 अगर किसी के पास थी तो सूरजभान के पास ही थी। वो शख्स जिसे लोग दबंग, डॉन और बाहुबली के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ खौफ ही उनकी पहचान है या इसके पीछे छिपा है एक और राज? आइए जानते हैं। साल 1968, बिहार का औरंगाबाद जिला। यहीं जन्म हुआ सूरजभान सिंह का। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले सूरजभान बचपन से ही तेज लेकिन गुस्सैल स्वभाव के थे। गांव में उनकी दबंगई की चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने किशोर उम्र में ही अपने से बड़े लड़कों को हराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सूरजभान की इमेज झगड़ालू से खौफनाक में बदलने लगी। कहते हैं जिंदगी का एक फैसला इंसान की पूरी तस्वीर बदल देता है। सूरजभान के साथ भी यही हुआ। साल 1990 के दशक की शुरुआत बिहार में गुंडागर्दी और अपहरण अपने चरम पर था। इसी दौर में सूरजभान सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। पहला मामला जमीन विवाद, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे छोटे मामले खून खराबे तक पहुंच गए। उन पर हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे कई गंभीर आरोप लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर बार वो कानून की गिरफ्त से बच निकलते। औरंगाबाद से लेकर पूरे बिहार तक सूरजभान का नाम दहशत का पर्यायवाची बन गया। कहा जाता है लोग उनका नाम सुनकर ही रास्ता बदल देते थे। मीडिया में उन्हें बाहुबली नेता कहा जाने लगा। लेकिन असली खेल शुरू हुआ जब उन्होंने राजनीति में एंट्री की। साल था 2000। लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर सबको चौंका दिया। बाद में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी LJP से जुड़े और यही वो मोड़ था जिसने सूरजभान सिंह को सिर्फ माफिया से राजनेता बना दिया। बाहुबली की ताकत जब राजनीति के साथ जुड़ती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सूरजभान सिंह पर हत्या और अपहरण जैसे मामले लंबित रहे, लेकिन अदालत में सबूतों की कमी के कारण वो कई बार बरी होते गए। साल 2005 विधानसभा चुनाव। सूरजभान सिंह लोजपा से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि विपक्ष भी उनसे टकराने से डरता था। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें गरीबों का मसीहा कहते थे तो दूसरी तरफ विरोधी उन्हें आतंक मानते थे। लेकिन जितनी ऊंचाई उतना ही विवाद। सूरजभान सिंह पर कई हाई प्रोफाइल केस चले। उन पर कांग्रेस नेता की हत्या का भी आरोप लगा। हालांकि अदालत में सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए। साल 2008 में पटना हाई कोर्ट ने एक अहम केस में उन्हें दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन राजनीति का जादू देखिए, जेल में रहते हुए भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। लोग कहते थे जेल के भीतर से भी सूरजभान की आवाज़ बाहर गूंजती है। कभी पूरा बिहार जिनसे कांपता था, आज वही सूरजभान सिंह राजनीति की चकाचौंध से दूर हो चुके हैं। उनकी बाहुबली छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी, लेकिन गांव और इलाकों में भी आज भी उनके नाम से लोग कांप उठते हैं, क्योंकि एक बार जो डर दिलों में बैठ जाता है वो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। तो ये थी कहानी उस बाहुबली की जिसने बिहार की सियासत और अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। सवाल यह है, क्या सूरजभान सिंह जैसे नेताओं का दौर खत्म हो चुका है या फिर आने वाली पीढ़ी में फिर से कोई नया बाहुबली जन्म लेगा? जवाब अब भी रहस्य है।